शिवसेना में क्लियर हो गया कि विचार चलेगा, परिवार नहीं चलेगा। विचार जो था बाला साहब ठाकरे का वो एकनाथ शिंदे के साथ था। वो लगातार प्रचार में कह भी यही रहे थे कि विश्वासघात, असल विश्वासघात उद्धव ठाकरे ने किया है। उन्होंने छोड़ी है विचारधारा बाला साहब ठाकरे की, और वो लगता है कि बिल्कुल साफ साफ जो शिवसेना का वोटर है उसने उस बात को ग्रहण किया है, स्वीकार किया, और वो सारा वोट बिल्कुल आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है एकनाथ शिंदे के पास। बहुत बुरी तरीके से पिछड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे। भाई अगर आप शरद पवार वर्सेस अजीत पवार की बात करेंगे, बड़े चुनाव में चाचा, छोटे चुनाव में भतीजा, ये बात चल रही थी। छोटा चुनाव मतलब विधानसभा का चुनाव, और वो बात स्वीकार करते हुए दिखाई दे रही है जनता, खास तौर पर पश्चिम महाराष्ट्र की, जहां पर सीधी टक्कर ज्यादा सीटों पर अजीत पवार और शरद पवार की थी। अजीत पवार ज्यादातर सीटों पर आगे दिखाई दे रहे हैं, और बीजेपी कांग्रेस के बीच में जो टक्कर थी उसका हाल आपको साफ। सौरभ, एक बात इससे साफ हो रही है इस रुझानों से कि महाराष्ट्र की जनता में एक सवाल था, और यह सवाल हमेशा शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे जनता से पूछ रहे थे कि आपको बीजेपी ने जो तोड़फोड़ की है, सबसे पहले शिवसेना के 2 धड़े किए और गद्दारी का टैग लगा एकनाथ शिंदे और बीजेपी के दोनों के माथे पर कि इन्होंने गद्दारी की और इन्होंने करवाई और महाराष्ट्र की अस्मिता से खिलवाड़ किया। वही बात शरद पवार कह रहे थे कि देखो इन्होंने मेरी पार्टी का जवाब मिल गया। हाँ, तो उनका ये जवाब मिल गया, बात खत्म, गद्दारी का मुद्दा यहाँ पर नहीं चला। किसी की बकौती नहीं होने वाली है, पार्टी परिवार से नहीं चलने वाली है, पार्टी काडर से चलेगी, विचारधारा से चलेगी, और ये चीजें मीनाक्षी क्लियर हो गई हैं। देखिए, 2.5 घंटे की जो ये मतगणना हुई है, उस 2.5 घंटे की मतगणना में महाराष्ट्र की पिक्चर क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई अब शंका नहीं रह गई। यहां पर महायुति की सरकार बनने जा रही है। अकेले अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 100 से ऊपर सीटें लेकर अकेले महाराष्ट्र में 116 पर, आप जरा टैली पर नजर डालें, 116 सीटें बीजेपी लेकर आ रही है। वहीं इसके मुकाबले अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे, 2 चेहरे आपके जहन में आएंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा आपके जहन में आएगा, दूसरी तरफ राहुल गांधी का, और दोनों ही नंबर्स पर आप नजर डालें, 116 वर्सेस 20, कहां पर भारतीय जनता पार्टी और कहां पर कांग्रेस दिखाई देती है। इसका मतलब ये कि वो संविधान वाला नैरेटिव वो टोटली फेल होता हुआ नजर आया है। जातिगत जनगणना की बात करें, वो फेल होता हुआ नजर आया है। यहां पर बटेंगे तो कटेंगे का नारा एक है, तो सेफे का नारा, योगी आदित्यनाथ का वो दिया हुआ नारा, शायद हरियाणा के बाद सरेंडर मोड में आ गई थी कांग्रेस, वो भी दिख रहा है। और यहां पर देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें नाना पटोले हराने का दावा कर रहे थे, दम भर रहे थे, वो नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से आगे चल रहे हैं, और नाना पटोले भी साकोली सीट से आगे चल रहे हैं। पहले पीछे चल रहे थे नाना पटोले, साकोली की सीट पर अब आगे हो गए। कोपरी पचपाकड़ी सीट से एकनाथ शिंदे लगातार आगे चल रहे हैं। शुरुआत से अभी तक एक बार भी उनको कोई तकलीफ यहां नहीं हुई है। बारामती में अजीत पवार आगे हैं, इस वक्त भतीजे युगेंद्र पवार से आगे चल रहे हैं अजीत पवार। और कराड़ दक्षिण से पृथ्वीराज चौहान, जिनके हारने की रिपोर्ट जो है काउंटिंग के बाद ही मिल गई थी कि 72% वोटर टर्नआउट हुआ था, कहा जा रहा था उनके खिलाफ ये वोट है, और वो पीछे चल रहे हैं लगातार, एक बार भी उन्होंने लीड नहीं ली है। नवाब मलिक, बीजेपी ने कह दिया था साथ नहीं देंगे भाई आपका, लेकिन फिर भी अजीत पवार ने खड़ा किया, मानखुर्द शिवाजीनगर से पीछे चल रहे हैं। आप अबू आजमी को कहिए, अबू आजमी आगे चल रहे हैं, उसके पीछे काम कर गया उनकी वो मुलाकातों का सिलसिला, मुफ्ती सलमान से उनकी मुलाकात होना, वो असर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सना मलिक जो इस वक्त अणुशक्ति नगर से आगे चल रही हैं, ये भी जबरदस्त है। नवाब मलिक पीछे हो गए, सना मलिक आगे हो गई है। देवेंद्र, हाँ, लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अभी के दोनों राज्यों के डाटा को उठाकर देखें तो उस नैरेटिव का नतीजा ये नजर नहीं आ रहा है। अदरवाइज झारखंड में आप देखें 48 जेएमएम नजर आ रहा है, तो ये ज्यादा ये समझ में आ रहा है कि यहाँ जो लाड़की योजना, उस बेंच की भी बात करनी पड़ेगी। छोटा नागपुर इलाके में जहां पर जाकर वो नारा दिया गया, बटेंगे तो कटेंगे के योगी आदित्यनाथ का नारा, आदिवासी बेंच में वो नारा नहीं चला। झारखंड में ये लाड़की योजना, मैया योजना टाइप की स्कीम्स की सफलता ज्यादा नजर आ रही है। जो सबसे ज्यादा महिलाओं के हितों का ख्याल रखेगा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, या महिलाओं का वोटर टर्नआउट भी जीतेगा, और महिलाएं वोटर टर्नआउट में भी ज्यादा बिल्कुल, और दोनों ही जगह महिलाएं तय कर रही है। और देखिए ये जो नारा है, वरुण सरदेसाई आगे चल रहे हैं बांद्रापुर सीट से, मौसेरे भाई हैं आदित्य ठाकरे के। इस डाटा के बाद अब ये चर्चा अब शुरू हो गई होगी एनडीए में कि महाराष्ट्र का किंग कौन, मुंगेर में का किंग कौन। चलिए एक बार फिर से केदार दीघे एकनाथ शिंदे के खिलाफ चुनावी मैदान में, आनंद दीघे के भतीजे वो पीछे चल रहे हैं।